अडियाला जेल में बानी पीटीआई की सहूलतकारी और पैगाम रसानी। सिक्योरिटी इदारों ने सहूलतकारी में मुलव्वस मजीद 6 अफराद को तहवील में ले लिया। ज़राए के मुताबिक हिरासत में लिए गए मुलजमों में 2 लेडी वार्डन्स, स्वीपर और कैमरा सिक्योरिटी चेकिंग पर तैनात एहलकार शामिल। मुलाजमीन के ज़ेरे इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिए गए। जेल का लेडी स्टाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के लिए सहूलतकारी में मुलव्वस रहा। जेल मुलाजमीन को साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम, साबिक असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट बिलाल और नाजिम शाह से तफ्तीश की बुनियाद पर तहवील में लिया गया। 14 अगस्त से अब तक सहूलतकारी में मुलव्वस 13 अफराद तहवील में लिए जा चुके हैं। अमेरिका में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। अमेरिकी सदर जो बाइडन का डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन से खिताब। कहा कन्वेंशन में आए लोग उनके दिल के बहुत करीब है। जमहूरियत का साथ देने के लिए अमेरिकी अवाम हर सूरत कैमला हैरिस को वोट डाले। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को वोट देने से अमेरिका में अवाम की आज़ादी बरकरार रहेगी। पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में फितना और खारिज के 5 दहशतगर्द मारे गए। 4 जख्मी। पाक फौज के 3 जवानों ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। शोहदा में नायक इनायत खान, लांस नायक उमर हयात और सिपाही वक़ार खान शामिल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मुस्तकिल तौर पर अबूरी अफगान हुकूमत से कह रहा है कि वो सरहद के इतराफ़ में मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाए। तवक्को है अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोका जाएगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म हैं। और मुल्क में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी। कराची में सुबह सवेरे कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। मुख्तलिफ शहरों में बारिशों ने तबाही मचा दी। पंजाब और बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। राजनपुर और डेरा गाजी खान में कोह सुलेमान के नदी नाले बिफर गए। दर्जनों देहात में तैयार फसलें डूब गईं। कई इलाकों का ज़मीनी राबता भी मुनक़ता। अहमदपुर सयाल के दरियाई इलाकों में लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। 18 हज़ारी में दरियाए चनाब में तोग़यानी के बाद नशेब इलाके ज़ेर-ए-आब। जंग में 2 बच्चे तरक्याती काम के लिए खोदे गए गड्ढे में बरसाती पानी जमा होने से डूब गए। सिंध के बेशतर इलाकों में 2 रोज से जारी बारिशों का सिलसिला तो थम गया, लेकिन पानी की नकासी ना होने से कई शहर नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। जैकबाबाद में मूसलाधार बारिशों से कैसर कैनाल में 80 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें और कई देहात पानी में डूब गए। मुल्क में मानसून का एक और ताकतवर स्पेल जारी। मुख्तलिफ शहरों में बारिशों ने तबाही मचा दी। पंजाब और बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। राजनपुर और डेरा गाजी खान में कोह सुलेमान के नदी नाले बिफर गए। दर्जनों देहात में तैयार फसलें डूब गईं। कई इलाकों का जमीनी राबता भी मुनक़ता। अहमदपुर सयाल के दरियाई इलाकों में लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। 18 हज़ारी में दरियाए चनाब में तोग़यानी के बाद नशेब इलाके ज़ेर-ए-आब। जंग में 2 बच्चे तरक्याती काम के लिए खोदे गए गड्ढे में बरसाती पानी जमा होने से डूब गए। सिंध के बेशतर इलाकों में 2 रोज से जारी बारिशों का सिलसिला तो थम गया, लेकिन पानी की नकासी ना होने से कई शहर नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। जैकबाबाद में मूसलाधार बारिशों से कैसर केनाल में 80 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें और कई देहात पानी में डूब गए। बलूचिस्तान में भी सैलाबी रैलों से तबाही। नसीराबाद की तहसील चत्तर में 200 से ज्यादा घर तबाह। सैकड़ों मुतासरीन खुले आसमान तले बैठे हैं। 2 रोज गुजरने के बावजूद मुतासरीन को इमदाद ना मिल सकी। मुतासरीन को पीने के पानी के मसाइल का भी सामना। अला अब्दुल्ला में एक्सवेटर ड्राइवर ने बहादुरी और कमाल महारत से गाड़ी में मौजूद फैमिली को सैलाबी रैले से निकाल लिया। गाड़ी में ड्राइवर, खातून और 3 बच्चे सवार थे। बालाकोट में वादी कागान के इलाके महांडरी में खौफनाक लैंडस्लाइडिंग। पहाड़ सिरकने के बाद कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए। 25 से ज्यादा मकानात में दरारें। मुकामी अफराद ने नकल मकानी शुरू कर दी। लाहौर में एक बार फिर मानसून के तूफानी स्पेल की एंट्री। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। जेल रोड, केनाल रोड, फिरोजपुर रोड, मॉडल टाउन और टाउनशिप के इलाकों में बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। हर तरफ पानी ही पानी। महकमे मौसमियात की अगले 3 रोज तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों की पेशगोई। बुशरा बीबी और नजम साकिब ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत आलिया को मजीद कार्रवाई से रोक दिया।
अदालत उज़्मा ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑडियो लीक से मुतालिक केस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकती। अदालत आलिया के पास अज़ खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं। 29 मई और 25 जून का हुक्म इख्तियारात से तजावुज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर ऑडियो लीक्स केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नजम साकिब और बुशरा बीबी को नोटिस जारी। 29 मई की हुक्मनामे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को फोन कॉल्स और डाटा रिकॉर्ड करने से रोक दिया था। 25 जून के हुक्मनामे में कानून के बगैर फोन टैपिंग के अमल को गैर कानूनी करार दिया था। क्या हाई कोर्ट ये तयन कर रहा है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट में नजम साकिब और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अभी तक ये तयन नहीं हो सका, तफ्तीश जारी है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट से स्टे दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक दोबारा ऑडियो लीक्स केस मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। पार्लियामान को काम करने दिया जाएगा, ना अदालत को सच सामने लाने का कहा गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने लीक की हो। क्या इस पहलू को देखा गया है? आजकल तो हर मोबाइल फोन में रिकॉर्डिंग सिस्टम मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। समाअत जारी रखने की इजाजत। नैब से बुध तक जवाब तलब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल बेंच रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के साथ दरख्वास्त की समाअत की। मुझे मिलिट्री कोर्ट मुंतकिल करने के लिए फैज हमीद को वादा मुआफ गवाह बनाया जा रहा है। बानी पीटीआई की कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, यह सब इसलिए किया जा रहा है कि काजी फायजीसा को एक्सटेंशन नहीं मिल रही। उन्हें खदशा है कि मखसूस नशीसों के फैसले पर अमल दरामद ना हो जाए। अगर हुमूदुर रहमान की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर अमल दरामद होता तो इलेक्शन हो जाता और मुल्क में 3 मार्शल लॉ भी ना लगते। बानी पीटीआई ने कहा, अवाम ने 8 फरवरी को अपना फैसला दे दिया। जो तहरीक इंसाफ को तोड़ना चाहते हैं वो अहमक हैं। पार्टी मजबूत से मजबूत तर हो चुकी है। शहबाज शरीफ इलेक्शन में डिबेट करवाने और कुछ दिखाने का कह रहे थे। अब कराची आए तो उन्हें अपने अस्पताल जरूर दिखाएं। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर तकरीब से खिताब में बोले, सेहत के शोबे में सिंध हुकूमत ने बहुत काम किया है। जैसा इलाज सिंध में हो रहा है ऐसा इलाज दुनिया में कहीं नहीं होता। सूबा पंजाब के अस्पतालों से मुतालिक मदद के लिए भी तैयार हैं। बोले, हम चाहते हैं लाहौर में भी JPMC, NICH और NICVD की तरह मुफ्त इलाज हो। सिंध हुकूमत के बारे में कहा जाता है कि हम मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं लगाते, अल्फाज से ज्यादा काम की अहमियत होती है। हम वादे नहीं काम करते हैं। नून लीग के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ को मरी में उनके चाहने वालों ने सड़क किनारे रोक लिया। मोहब्बत भरे जज्बात का इजहार, सेल्फियां भी बनाई। कहा, जिएंगे मरेंगे आपके साथ खड़े रहेंगे। अल्लाह मुझे उस वक्त मौत ना दे जब तक आपको वज़ीर आज़म के तौर पर ना देख लूं। लिया के नौजवान की दुआ। एक यूनिट से लेके 200 यूनिट तक वाले जितने भी सार्फिन हैं 50 अरब रुपए की खतीर रकम से सब्सिडी दे के 4 से 7 रुपए फी यूनिट का रिलीफ दिया जून, जुलाई और अगस्त के महीनों के लिए। उसके बाद पंजाब हुकूमत ने एक ऐसा कदम उठाया, 45 अरब रुपए की सब्सिडी देंगे 201 यूनिट से लेके 500 यूनिट तक के सार्फिन को। तमाम सूबाई हुकूमतों के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो फर्दर रिलीफ दे सकते हैं। इस पर तनकीद की बजाय मैं समझता हूं कि इसको सराहना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने बिजली के बिलों पर रिलीफ दिया, तनकीद करने के बजाय उसे सराहा जाना चाहिए। दीगर सूबे भी अपने आवाम को ऐसा रिलीफ दे सकते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, उम्मीद थी नईमुर रहमान और सिंध हुकूमत इसे सराहेगी, लेकिन इस पर बातें शुरू हो गई। वफाकी हुकूमत ने पूरे मुल्क में 1 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक के तमाम बिजली सारिफिन को 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी। ये रकम तरक्याती बजट से कटौती करके बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए दी गई।
कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में चांद ज्यादा रोशन और बड़ा। शहरियों ने रवां साल के पहले ब्लू मून का नजारा किया। सुपर ब्लू मून ने रात 11:26 पर मुखड़ा दिखाना शुरू किया। साल 2024 के मजीद 3 सुपर मून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को नजर आएंगे। अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा के मुताबिक रवां साल के बाद सुपर ब्लू मून जनवरी 2037 तक नहीं आएगा। पाक फजाइया के पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का आज यौम शहादत। वतन की मोहब्बत से सरशार बहादुर सपूत ने गद्दार की तरफ से पाकिस्तानी तैयारा भारत ले जाने का मंसूबा खाक में मिला दिया। जहाज और जान कुर्बान कर दी, लेकिन दुश्मन का मंसूबा मुकम्मल नहीं होने दिया। अर्ज़े पाक पर जान निछावर करने वाले राशिद मिन्हास को निशाने हैदर से नवाजा गया।